ये तो आपने वो बोला है जो आपने समझा है। हाँ हाँ। सर, अच्छे से याद नहीं है। अच्छे से याद नहीं है? क्यों याद नहीं है अच्छे से? रिवीजन नहीं हुआ सर। रिवीजन नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ रिवीजन? समय कहाँ जा रहा है? सर पीछे की क्लास से छुट्टी हुई थी, वो देखी थी सर, लेट आए थे हॉली से वो। एक तो मैं ये बता देता हूँ, किसी भी व्यक्ति की पीछे की क्लासें छूट गई है तो उसके चक्कर में नए सब्जेक्ट खराब ना करें। वो तो खराब है ही है, वो खराब हो गया। उसके चक्कर में 3 सब्जेक्ट और नए और खराब कर रहे हो आप। उनको वापस छुट्टियां हैं तभी देखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज्यादातर जो मैं पढ़ता था और मैंने जो बर्बादी के मुख्य कारण देखे हैं, उसमें प्रमुख कारण यही था कि क्लासें छूट जाती थी 15-20 दिन की। फिर अगले 15-20 दिन तक पूरे दिन क्लासें ले रहे हैं, सुबह से शाम। आपके जैसे सुबह का बैच है, आपकी बैच की क्लास कंप्लीट हुई, शाम वाले बैच में क्लासें ले रहे हैं। तो फिर वो आज जो 3 पढ़े थे सुबह 3 सब्जेक्ट, उनको कब पढ़ोगे? उनकी सिर्फ आपने क्लास अटेंड की है। और अगर आपने आज का आज मिस कर दिया है, वो फिर मिस ही है। फिर आपने समझ ली चीजें, याद आपको कुछ है नहीं, और वो फिर कभी नंबर नहीं आया याद का इसका। तो कोई बात नहीं, छूट गया कोई। आपको ये समझ लिया होगा आपने कि किसी भी पुराने टॉपिक का नए टॉपिक से कोई रिश्ता नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। छूट गया, छूटने दो। अपने जो चल रहा है उसको बढ़िया करना है कि ये 3 सब्जेक्ट है, इनमें जो पढ़ाया वो खराब नहीं होना चाहिए, उसको आज का आज ही रटना है। कल सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा। ठीक है सर। आगे वाले को माइक दो देते इधर। हाँ, बताओ देखिए क्या शामिल है यौन उत्पीड़न में? यौन अनुग्रह की मांग। हाँ। सर बोल नहीं पा रहा हूँ, लिख के वो बता नहीं दूं। नहीं 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 बोलना है जितना, कोई बात नहीं, कम बोलना है। यौन अनुग्रह की मांग और अश्लील टिप्पणियां करना हाँ और अश्लील रूप से पॉर्न दिखाना, मतलब हाँ, चित्रण वगैरह दिखाना। ठीक है। और सर बोल नहीं पाऊंगा, लिख के बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोशिश करो। तो बोलने की जेन्युइन दिक्कत है या फिर ऐसे अभी सबके सामने नहीं बोल पाओगे? सबके सामने नहीं बोल कोई पाऊंगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तो प्रयास करना। कोई बात नहीं, कोई जज नहीं कर रहा है, कोई आपको डांटेगा नहीं। आप तो 5 में से 2 पॉइंट बताओ तो ही मैं राजी हूँ। मैं आपसे पूरी अपेक्षा कर भी नहीं रहा हूँ। आप बिल्कुल लोड नहीं ले, चिल एकदम। कब शिकायत आईसीसी में न हो के एलसीसी में होती है? जब आईसीसी का गठन न हो हम्म, और नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत हो। बहुत बढ़िया। एक और है सर, मतलब घरेलू मामलों में वो घरेलू शिकायत हुई। मामला तो आता तो है, आपको क्यों डर रहे हो? सब कुछ आता, इतना ही बताना। ये तो आपने ज्यादा बता दिया, एक आध पॉइंट मिस करना था आपको। 3 में से 2 पॉइंट बताओ, एक बताओ बस। सुनवाई के दौरान भी कुछ एक्शन लिए जा सकते थे। अब देखो, आप इस बात से तो मेंटली प्रिपेयर हो, मैं आपको सब पूछूंगा। अब मैं आपको सब पूछूंगा तो आराम से बताना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शांत हो जाओ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा आपको। सुनवाई के दौरान भी कुछ एक्शन, और मैं ना डांटूंगा आपको, कुछ भी नहीं कहूंगा अगर आपने सारे क्वेश्चन गलत बताए तो भी। सुनवाई के दौरान भी कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? हाँ, आराम से। मतलब महिला को 90 दिन का वेतन अवकाश दिया जा सकता है बिल्कुल। और उसके अलावा महिला का ट्रांसफर हो सकता है हाँ और जो प्रतिवादी है उसका भी ट्रांसफर हो सकता है। हाँ। और महिला, एक मिनट, एक और है। और कोई अन्य कोई विहित मांग है उसको माना अन्य जा कोई सकता विहित मांग है जो महिला द्वारा की गई है, है? हाँ, उसको उसे माना। माना जा ठीक, सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, कर्मचारी में कौन कौन शामिल है? कर्मचारी में जो कार्यस्थल से हाँ कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो हाँ कार्यस्थल हाँ हाँ से मतलब सीधे या किसी अभिकर्ता के द्वारा, हाँ हाँ सीधे अभिकर्ता के द्वारा वहां से स्थायी या अस्थायी हाँ और तदर्थ, हाँ। स्थायी अस्थायी तदर्थ और तदर्थ, अस्थायी, अस्थायी और दैनिक मजदूरी या दिन। स्वेच्छा से कार्यरत है। इसमें हाँ सहकर्मी, संविदा कर्मी हाँ। और शिक्षु, प्रशिक्षु और परिवीक्षाधीन शामिल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये अपने कार्यस्थल में कौन कौन शामिल है? किसी सरकारी ठीक है, सरकार वाले हो गए। किसी अगला पॉइंट। सरकार और किसी प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ के द्वारा। ठीक है, अगला। ठीक है, अस्पताल और परिचर्या गृह हाँ और किसी जैसे स्टेडियम वगैरह हो गया हाँ। उसको। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण था, और महिला के द्वारा जो मतलब ड्यूटी के दौरान जो हाँ हाँ विजिट किया जाता है या हाँ मतलब वाहन का उपयोग किया जाता है हाँ, बहुत बढ़िया, यही। और एक घर या निवास स्थान और भी, घर या निवास स्थान या असंगठित क्षेत्र जहाँ कितने लोग काम करते हो? 10 से कम।
10 से कम लोग काम करते। बहुत बढ़िया। इतना तो याद है यार, तुम लोग पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं, इतना मेरे को याद, मैं बोलने नहीं दूं किसी को। सर फर्स्ट टाइम है माइक हाथ में। अरे यार क्या फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट टाइम था, फिर भी इतना आज देख लो, इन सब कुछ नहीं है, देख लो एक बार, ताकि कल खड़े हो तो कोई जोर आपको नहीं आए। ठीक है, और बताओ तो के नियोक्ता के क्या कर्तव्य हैं? नियोक्ता के कर्तव्य एलसीसी का गठन करना, हाँ, एलसीसी का नहीं, आईसीसी का। आईसीसी का हाँ गठन करना, हाँ और महिला की सहायता करना, मतलब विभिन्न मामलों में, और हाँ महिला के लिए सकारात्मक वातावरण हाँ उपलब्ध करना, सहयोगी वातावरण। हाँ और अगर महिला के द्वारा किसी आईसीसी में शिकायत की जाती है ना, तो उसकी सहायता करना। और हाँ। वो- अगर मान लो महिला कानूनी हाँ, मतलब शिकायत करनी जाए तो तो उसकी उसमें सहायता, मतलब समिति की सहायता करना। उसकी उसकी सहायता करना, और आईसीसी को जांच में भी इनकी समितियों हाँ। की सहायता करना। चलो बहुत बढ़िया। बताओ तो घरेलू हिंसा की परिभाषा बताओ, घरेलू हिंसा क्या है? उसकी कौन कौन सी चीजें शामिल है? प्रतिवादी के द्वारा क्या क्या किया जाता है? ऐसा कोई भी कार्य लोप आचरण, प्रतिवादी के द्वारा किया गया कोई कार्य लोप आचरण जो व्यतीत महिला के हाँ स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग हाँ और मानसिक, शारीरिक हाँ हाँ अपानी को हाँ मतलब हानि को, नहीं नहीं, हाँ अपानी यही को है, क्षति पहुंचा, बस क्षति बस पहुंचाता है। मानसिक या शारीरिक भलाई को अपानी करता है। हाँ। ठीक है, और वो लाइन नहीं भूलनी है, इसमें ये 4 उत्पीड़न भी शामिल है। शारीरिक, हाँ मानसिक, हाँ, यौन और आर्थिक। ये उत्पीड़न भी शामिल है। आदेश देते कौन कौन सा आदेश देते हैं, उनके नाम क्या है? सर आदेश याद नहीं किए। नाम टिपे लगाओ तो, मुझे पता नहीं याद है, आप तो बस टिपे लगाओ कि 5 प्रकार के संरक्षण आदेश, संरक्षण आदेश, आर्थिक आदेश, आर्थिक आदेश, और लगाओ तो, संरक्षण, आर्थिक, एक उसको क्या बोलते हैं जिसमें अभिरक्षण, अभिरक्षा, और याद नहीं आ रहा है। आर्थिक से जुड़ा हुआ एक और है, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, एक और बच गया। कि भाई महिला को रहने का आदेश, जिसको अपन बोलते हैं निवास का आदेश, निवास रेजिडेंस। स्थान। आपने तो शुरू में याद खड़े कर दिए कि मेरे को तो याद नहीं है, ये आदेश मत पूछ, 4 तो बता दिए, सर ये पढ़ा नहीं था मैंने, कल पढ़ा नहीं देखा। था, कोई बात नहीं, फिर भी इतना अच्छा याद है आपको, बहुत ज्यादा अच्छे से याद है। ठीक है, और पढ़ना क्यों नहीं, आज ही पढ़ना था उसको, कब नहीं पढ़ोगे सर, फिर? कल रूम देखने के लिए गया था, वो मिला नहीं। अभी तक रूम सेट नहीं हुआ क्या? नहीं, वो पहले वाला रूममेट। थोड़ा क्या है, भारी पड़ रहा है? नहीं, भारी नहीं पड़ रहा हो। हाँ, नहीं नहीं सही है, ऐसे रूम वेट के वगैरह समस्या हो तो उसको झेलना नहीं है। ये क्या रोज का काम है, तो इसको फटाफट चेंज कर घुरा के। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल और अच्छे से याद करके आना है, ठीक है? अच्छे से तो आज भी याद है, लेकिन कल डरना नहीं है, मोटियार हो क्या डरना है, पता कौन है आदमी। चलो बैठो तक। हाँ, लड़कियों में 2 तक भाई। हाँ चलो बताओ तो क्या होती है घरेलू नातेदारी, किन किन रिश्तों को शामिल किया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में? बोला नहीं जाएगा। बोला नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, सब बोला जाएगा, चिंता ना करो आप। कब शिकायत है जो आईसीसी में ना होके एलसीसी में होती है? जब आईसीसी का गठन न किया गया गठन हो न किया गया हो, और शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो नियोक्ता के विरुद्ध हो, और घरेलू कामगार। घरेलू में। अभी कुछ ठीक है, वार्म अप हुआ कुछ? चलो और बताओ तो के व्यथित महिला कौन है कार्यस्थल पर? किसी भी उम्र की महिला है, किसी भी आयु वर्ग की महिला जो कि हाँ मैं समझ गया कि आपको समझ में आया हुआ है, समझ में आया, लेकिन समझ में आने में तो कोई जोर आता ही नहीं है ना, समझ में आने में क्या जोर आता है, बैठ जाओ आराम से सुनो तो समझ में आ जाएगा, जोर आता है याद करने में। याद तो है
है लेकिन बोला नहीं जा रहा। देखो याद तो आपको आईसीसी की वो तीनों बातें थी तो फट से बोल दिया आपने, सोचा भी नहीं कुछ भी, क्योंकि वो याद थी। सर याद है सच में याद हाँ, है। अरे अरे आप रहने दो। लिखवा के देख लो अरे भाई। अरे, अरे। नहीं नहीं, घरेलू हिंसा की परिभाषा बताओ तो। प्रति व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य, लोक, आचरण हाँ जिससे व्यतीत महिला के जीवन, हाँ सुरक्षा हाँ, और जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य अंग और या शारीरिक मानसिक भलाई की अफवानी होती हो, अपहानी होती हो, और इसमें मानसिक, शारीरिक, यौन और आर्थिक उत्पीड़न भी शामिल है। देखा, ये याद है। बोल क्यों सर। भाई, आप कह रहे हो बोल नहीं पा रहे हो, ये बोल पा रहे हो। क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि इसको अच्छे से याद किया था, अच्छे से याद किया था। घर पे आपने भी मेहनत की होगी, क्लास में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया होगा। अब मैं सारी चीजें तो एक्स्ट्रा नहीं बता सकता ना, मैं थोड़ी याद करवा सकता हूँ सब चीजें यहाँ पे। तो जो नहीं बोल पा रहे हो वो बस इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि चीजें क्या नहीं है, इतनी क्लियरली याद नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं की, इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा जी सर याद तो है, लिख के भी है। देखा था। अरे मेरे को है? अभी बैठते ही तो सब याद आ जाएगा। हाँ, नहीं याद तो घरेलू हिंसा परिभाषा आई तो है ना, नहीं आई? आईसीसी में कब शिकायत करते हैं, नहीं आई थी? अभी और आ जाएगी बातें, मैं बता रहा हूँ। देखो कार्यस्थल क्या क्या है, कार्यस्थल सरकार द्वारा ठीक है, सरकारी कंपनी हाँ द्वारा हाँ स्थापित और निजी कंपनी या फिर ठीक है, एनजीओ द्वारा, हाँ और अस्पताल या फिर नर्सिंग होम ठीक है, वगैरह, और स्टेडियम वगैरह, हाँ और महिला द्वारा विजिट किया गया स्थान बहुत और बढ़िया, प्रयुक्त वाहन, बहुत बढ़िया, और असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 10 से कम 10 से कम हाँ। लोग काम करते हो, ठीक है। ये कैसे याद आया बताओ? क्योंकि ये क्या हुआ, आपको अच्छे से याद हुआ, घर पे मेहनत की। घरेलू नातेदारी की परिभाषा में आपने मेहनत नहीं की, आपने पढ़ के समझ में आ गई कि हाँ बढ़िया बात है, ठीक है, उसको 5 बार रटा नहीं, 10 बार रटा नहीं। अब बताओ तो घरेलू नातेदारी क्या है, किन किन रिश्तों को शामिल किया गया? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त विवाह, विवाह वाले, विवाह के अलावा, विवाह के अलावा नहीं, विवाह के समान, विवाह के समान, सॉरी, हाँ दत्तक, हाँ, दत्तक, बहुत बढ़िया, या जॉइंट फैमिली के रूप में। जॉइंट फैमिली के रूप ये तो एक कंडीशन और थी कि ऐसा रिश्ता हो और साथ में वो लिव इन, साथ में लिव इन में रहते हो, नहीं, तो तुमने ही कहा था कि लिव इन। साझी गृहस्थी में रहते। हाँ, तो क्या कंडीशन है कि दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा रिश्ता जो साझी गृहस्थी में रहते हो, और फिर वो रक्त संबंध, विवाह संबंध, दत्तक संबंध, ये जो भी विवाह के समान और संयुक्त परिवार के रूप में, और सब याद आ जाएगा, चिंता मत करो आप। साझी गृहस्थी क्या है? जहाँ पे व्यतीत महिला और प्रतिवादी दोनों हाँ हाँ रहते हो साझी रहते हैं, गृहस्थी के रूप में, हाँ जो कि हाँ, संयुक्त स्वामित्व में हो हम्म, और किराएदारी में हो और संयुक्त परिवार के रूप, अंग के संयुक्त रूप परिवार, में। देखो सब याद आने लग गया ना। आपको अपने ऊपर विश्वास है या नहीं है, लेकिन मुझे इस FM1 बैच पे पूरा विश्वास है। देख लो तो, सब जो खड़ा हो रहा है वो बोल रहा है सर मेरे को नहीं आता प्लीज, और मैं कह रहा हूँ नहीं आता है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आदेशों के नाम बताओ तो कि कौन कौन से आदेश देता है वो? निषेधात्मक आदेश, हाँ, निषेधात्मक आदेश तो उसका नाम है, उसका प्रॉपर नाम क्या है? संरक्षण आदेश, संरक्षण आदेश। और निवास का आदेश, निवास का आदेश, मौद्रिक आदेश, मौद्रिक आदेश, क्षतिपूर्ति आदेश, क्षतिपूर्ति आदेश, और एक और अभिरक्षण आदेश। अभिरक्षण आदेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यौन उत्पीड़न क्या है? यौन उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है? कौन से वाले में? कार्यस्थल में। किन किन चीजों को यौन उत्पीड़न में शामिल किया गया है? शारीरिक संपर्क, शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग, यौन अनुग्रह की मांग, और अश्लील टिप्पणियां, अश्लील टिप्पणियां, अश्लील चित्रण अश्लील चित्रण, या अन्य कोई शारीरिक मानसिक ऐसा कोई भी अवांछनीय काम, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अ, हम्म, भावी रोजगार के संबंध में या फिर कोई वादा करना या फिर धमकी देना, ठीक है, कोई वादा या धमकी, और कार्य में रुकावट पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, और शत्रुतापूर्ण वातावरण क्रिएट शत्रुतापूर्ण करना, वातावरण क्रिएट करना, और
और ऐसा व्यवहार करना जिससे महिला को अपमानित महसूस होता हो अपमानित महसूस होता हो और सुरक्षा को खतरा। सुरक्षा को खतरा। बताओ तो, एज इट इज तो बता रहे हो। सारा खेल किसका है? कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस का खेल होता है, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है। कोई बड़ी बात है क्या बोलने में? आज इनको देख लो, एक बार इधर मुंह करके देख लो, देखो तो सही, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, अब से आपको कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, आज आपको से लगा भी नहीं था, फिर भी आपने सब कुछ बता दिया। अब और अच्छे से पढ़ गया ना तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। खैर और अच्छे से क्या पढ़ गया होगा? फर्स्ट टाइम माइक हाथ में आया ना। हाँ, तो फिर भी आपने सब बता दिया, देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैठो तो, चलो आगे बढ़े। हाँ